हेलो एवरीवन। भूमि प्लस चैनल पर मैं प्रवीण पलड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 मई को इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने हमें भारत का पहला प्रधानमंत्री प्रदान किया था। जी हाँ, आज हम श्री मोतीलाल नेहरू के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को दिल्ली में एक कश्मीरी ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर और माता का नाम जीवरानी था। मोतीलाल नेहरू के पिता की मृत्यु मोतीलाल के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। मोतीलाल नेहरू का पालन पोषण उनके बड़े भाई नंदलाल द्वारा हुआ, जो इलाहाबाद में एक सामान्य वकील थे। मोतीलाल नेहरू पश्चिमी शैली की कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम युवा पीढ़ी में से एक थे। उन्होंने आगरा के म्योर कॉलेज में दाखिला लिया, पर बीए की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित रहने के कारण वे विफल रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की और अंग्रेजी न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनके 2 बेटियां भी थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम विजयलक्ष्मी था, जो आगे चलकर विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई, और दूसरी बेटी का नाम कृष्णा था, जो बाद में कृष्णा हठी सिंह कहलाई। उन्होंने कानूनी पेशे में शामिल होने का फैसला किया और कानून की परीक्षा में शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू ने कानून की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और 1883 में कानपुर में एक वकील के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया था। 1923 में मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना में मदद की, जिसकी नीति केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जीतना और उसकी कार्रवाई को भीतर से बाधित करना था। 1919 में अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों भारतीयों के नरसंहार में मोतीलाल को महात्मा गांधी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। असहयोग आंदोलन, कानून में अपना कैरियर छोड़ना और जीवन की सरल गैर अंग्रेजी शैली को अपनाना। 1921 में उन्हें और जवाहरलाल दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1910 में मोतीलाल ने संयुक्त प्रांत की विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1923 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले सचिव और बाद में अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के मद्देनजर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर 1931 में उन्हें रिहा कर दिया। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। आज उनके जन्मदिवस पर भूमि प्लस चैनल की तरफ से मैं उन्हें सादर नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।